महाराज जी ने बताया कि जब कभी गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद या बख्शीश देना चाहता है, लेकिन अगर उसके भाग्य में नहीं है तो उसे नहीं मिल पाती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि त्रिकालदर्शी संत के यहाँ बहुत सारे शिष्य विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। गुरुजी उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ वेद पुराणों की भी शिक्षा देते थे। उनका कहना था कि परमात्मा की भक्ति के करने के लिए मनुष्य को सुमिरन भजन करना चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही उसे परोपकार की भावना रखनी चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, गुरु पर विश्वास करना चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। जब बच्चों की शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती थी तो वो अपने शिष्यों को उनके घर भेज दिया करते थे। एक दिन गुरुजी भ्रमण करने के लिए निकले तो वो ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर उनका एक शिष्य रहता था। जब शिष्य को इस बात का पता चला तो वो गुरुजी से मिलने के लिए गया। उस समय गुरुजी गौ सेवा में लगे हुए थे। अपने शिष्य को देखकर अत्यधिक हर्षित और आनंदित होते हैं और गुरु ने तुरंत आकर के अपने शिष्य को गले से लगा लिया। तो शिष्य सोचने लगा कि अरे, गुरुजी ने तो सारे कपड़े गंदे कर दिए, जबकि गुरुजी उसे अपनी बख्शीश से पूर्ण रूप से नहला दिया था। त्रिकालदर्शी संत इस बात को बहुत जल्दी समझ गए कि हमारा शिष्य इस बख्शीश को अपने पास रख नहीं पाएगा। फिर गुरु और शिष्य बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा, बड़े भाग्य से गुरु मिलता है। जिन लोगों को गुरु मिल जाता है उनका जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। इसीलिए ग्रंथों में कहा भी गया है, ये तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। इसके बाद शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अब मैं अपने घर जाऊंगा। गुरुजी ने कहा ठीक। गुरुजी अब समझते रहे कि अरे बेटा, जो मैंने तुम्हें दिया है उसे तुम रख नहीं पाओगे, उसे तुम किसी और को प्रदान कर दोगे। जैसे ही शिष्य अपने घर पहुंचता है, उसने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, हमारे इस कुर्ते और पजामे को धो करके डाल दो। शिष्य ने कहा ठीक गुरुजी। जब वो उसे धोने के लिए ले गया तो उसने जैसे उसे पानी में डाला, उसने देखा अरे, ये तो गोबर के स्थान पर सारी मिश्रियाँ लगी हुई हैं। उसने एक एक करके सारी मिश्री खा ली। जैसे ही उसने मिश्री खाई, उसके अंदर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। थोड़ी देर के बाद गुरु ने आवाज़ दी कि क्या कर रहे हो, कितना समय लगाते हो कुर्ता पजामा धोने में। वो जल्दी से बाहर आया। उसने कुर्ते पजामे को फैला दिया और दरी बिछाई। सत्संग का कार्यक्रम जब आरंभ हो गया तो अभी एक सत्संग चल ही रहा था, तब तक शिष्य ने उठकर कहा कि गुरुजी, इधर उधर की बातों के अलावा आप सभी संगी भाइयों को ब्रह्म शक्ति के बारे में बताइए। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है, इन सब चीज़ों का ज्ञान आप इन संगी भाइयों को दीजिए। गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए कि एक छोटा सा बालक जो हमसे शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो इस प्रकार की बातों को बता रहा है। आखिर इतना ज्ञान इसे कैसे प्राप्त हुआ। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। गुरुजी ने अपने सभी संगी भाइयों को बताया कि इंद्रियों और मन को स्थिर करके मनुष्य को गुरु का भजन करना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा जो अजन्मा है, अविनाशी है, अलौकिक है, उस ब्रह्म शक्ति की चर्चा हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन उसे हम तभी देख सकते हैं, तभी जान सकते हैं जब हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें। जैसा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर से कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, वीणवाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गही घात बिनु आस बसेसा,
अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। गुरु जी ने कहा वो अलौकिक ब्रह्म है जिसकी हम प्रशंसा या जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना हाथों के वो सारे कार्य करता है, बिना पैरों के ही वो चलता है, बिना नाक के वो सारी सुगंधित चीज़ों को सूंघ लेता है, बिना आँखों के वो सब कुछ देखता है और बिना कानों के सब कुछ सुनता है। इस अलौकिक ब्रह्म की महिमा का गुणगान हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। जब हम सुमरन भजन करेंगे, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तभी हम उस परम शक्ति, उस अलौकिक शक्ति को देख सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद जब सत्संग सब खत्म हो जाता है, गुरु जी ने शिष्य से पूछा कि ब्रह्म शक्ति का ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जो कुर्ता आपने मुझे धोने के लिए दिया था उसमें गोबर नहीं था, उसमें तो मिश्री लगी हुई थी। मैं सारी मिश्रियों को खा गया और जैसे ही मैंने मिश्री खाई, मेरे अंदर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसी प्रकाश के कारण मैं आपको ब्रह्म शक्ति के बारे में बता रहा था, क्योंकि मैं बहुत कुछ जान गया। ऐसी बख्शीश, ऐसा आशीर्वाद आपके गुरु ने जो दिया था वो मुझे मिल गया। गुरुजी तुरंत समझ गए। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुम अपने घर जा सकते हो, क्योंकि तुम ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने में सफल और सार्थक हो जाओगे। इसके बाद उसने गुरुजी के चरण छुए और अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन फिर इधर से शिष्य तैयार होकर के अपने गुरु के यहाँ जाते हैं। गुरुजी ने जैसे ही शिष्य को देखा, जोर से मुस्कुराए और कहा, बेटा, मैंने जो तुम्हें कल बख्शीश दी थी उस बख्शीश को तुम रख नहीं पाए। उन्होंने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी ने कहा, माफ़ की कोई बात नहीं होती बेटा। एक समय होता है जब गुरु अपने शिष्य को बख्शीश प्रदान कर देता है। अब तुम जिस चीज़ को की प्राप्ति के लिए हमारे पास आए हो, आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने उस दिन जो तुम्हें दिया था वो आज मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उसे अपने पास रख नहीं पाए। उस दिन मैंने तुमको पूर्ण रूप से अपनी बख्शीश से, अपने आशीर्वाद से नहला दिया था। गुरु के चरणों में शिष्य गिर जाता है, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने कहा कि बेटा, गुरु हमेशा अपने शिष्य को माफ़ कर देता है। अगर कभी कोई शिष्य गलती भी करता है तो गुरु से बहुत दिनों तक रख नहीं पाता। अब तुम फिर से मेहनत करो, भगवान की जब कृपा होगी तो तुम्हें फिर से बख्शीश और मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैसे तो गुरु का आशीर्वाद और बख्शीश शिष्य के साथ हमेशा रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब गुरु अपनी पूर्ण बख्शीश अपने शिष्य पर निछावर कर देता है। वो अवसर तुम्हारे जीवन में आया जबकि मैं तुम्हें अपनी पूरी बख्शीश दे रहा था, लेकिन बेटा, तुम इसे रख नहीं पाए। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जग में जो भी प्राणी गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं, गुरु पर श्रद्धा भाव रखने के कारण उन्हें वो सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जिन्हें वो प्राप्त करने के लिए इस संसार जगत में जन्म लेते हैं। परमात्मा की भक्ति, गुरु पर विश्वास, यही मनुष्य के जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।